जस्ट अ मिनट। ओके। सो ये जो स्वर योगा का वर्कशॉप है, ये सर 2009 से कंडक्ट कर रहे हैं। और वर्कशॉप जो है वो दो मोड में होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो हमारा ऑफलाइन मोड है उसे हम रेसिडेंशियल कहते हैं, और जो ऑनलाइन मोड है जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जो बैचेस है वो नेशनली और इंटरनेशनली चलती है। तो इसके अंदर हम इंडिया, कनाडा, मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज को लाइक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लाइक सर ने जो है वो 1998 से स्वर योगा के अंदर लाइक स्टार्ट किया था, स्वर योगा सीखना। और फिर 2009 से उन्होंने ये क्लासेस लेना स्टार्ट किया। तो उसमें उसमें अभी मैंने खुद लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट किया है। तो मैं मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा लेवल 1 का और लेवल 2 का। स्वर योगा के अंदर वैसे तो 4 लेवल होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। जो लेवल 1 है, मतलब जो हम लोग सभी लोग करेंगे, उसके अंदर हम बेसिकली जो हमारे हेल्थ इश्यूज है उसके ऊपर बात करते हैं। किसी को अगर बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, अस्थमा का इशू है, या अगर जो भी डाइजेशन के इश्यूज है, हाँ ठीक है, या फिर लाइक जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लेवल 1 में कवर करते हैं। जो लेवल 2 होता है वो मोस्टली मेंटल इसके ऊपर मतलब बेस होता है कि, या जो मनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके ऊपर लेवल 2 बेस होता है कि किस तरीके से हमको दिन को शेड्यूल करना है, किस तरीके से सारा हमको स्ट्रक्चर करना है, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा ये सारी जो स्टेट्स होती है उनको हमको किस तरीके से यूज करना है। तो उन सारी चीजों के ऊपर लेवल 2 होता है। फिर जो लेवल 3 होता है वो इमोशनल चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर लेवल 4 जो है वो इन सारे 3 लेवल्स की प्रैक्टिसेस होती है। हम लेवल 4 120 दिन का होता है, जिसके अंदर हम उन इन तीनों लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी ये जो लेवल 1 है, इसको हम किस तरीके से करेंगे मैं वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो अभी आज का क्लास तो डेमो सेशन, ठीक है। तो डेमो सेशन इन द सेंस इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको लाइक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लास आगे इस कोर्स से। और यहाँ से आपको समझेगा कि जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके जो भी अभी हेल्थ इश्यूज है, आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके साथ जा रहा है नहीं जा रहा है। उसके बाद फिर कल से 30 से लेकर के 4 अक्टूबर तक, 30 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक हमारा फ्री डेमो सेशन मतलब फ्री क्लासेस होंगे, ठीक है, ओपन वर्कशॉप होगा। जिसके अंदर सर आपको डेली सुबह 7 से लेकर के 8:30 तक स्वर योगा का बेस सिखाएंगे कि किस तरीके से खाना खाना चाहिए, किस तरीके से पानी पीना चाहिए, ठीक है, किस किस मतलब किस वे से सोना चाहिए, ये सब बेस होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, बीपी, डायबिटीज, जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है, उसका ये बेस इन सारी चीजों के अंदर होता है। तो एक बार आपको ये सारी चीजें समझ आ गई ना, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। आपके बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, ये जो सारे डिसीजेस है, इनके प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर 8 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक हमारा एडवांस मेन सेशन होता है, जिसके अंदर आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आपका पर्सनलाइज उसके अंदर प्लान होता है, जैसे अगर किसी को जो भी हेल्थ इश्यूज है, तो उसके हिसाब से उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है कि आप डेली बेसिस के ऊपर कौन से एक्शन लेने चाहिए ताकि आपके हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो सके। अगर किसी को स्वर योगा के बारे में जानना है, तो अगर स्पिरिचुअल साइड जाना है, तो उसके लिए किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, तो उसके लिए अलग से प्लान होते हैं। उसके बाद फिर आपको मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाएगी, ठीक है, प्राणायाम, बीज मंत्र और भी बहुत सारी चीजें जो होती है, ओपन आई मेडिटेशन ले लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको लेवल 1 में मिलती है। तो उसका जो कोर्स है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी ये जो 5 दिन का कोर्स होगा कल से, आप पहले उसको कीजिए। आप देखिए वो किस तरीके से आपको हेल्पफुल है, जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं आगे कंटिन्यू करना है नहीं कंटिन्यू करना है, या तो फिर आप उसको सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि 55 लोग अभी ज्वाइन हो गए हैं। तो मैं अभी सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो अभी लाइक आगे कंटिन्यू कीजिए। सो धन्यवाद।
ओके, मैं दिख रहा हूँ सब लोगों को? जी। ओके, शुक्रिया जी। कुछ समय के लिए मैंने आपके माइक म्यूट किए हैं, बट यहाँ से मैं जिनका चाहे वैसे माइक ऑन कर सकता हूँ। कुछ पूछना है या तो आपको भी कुछ बीच में कुछ पूछना है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, और लास्ट में फिर हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स है उस पर हम डिटेल में चर्चा और बातें उसमें करेंगे। ठीक है। तो अभी पहले अगर देखेंगे तो हम बहुत सारे योगा के बारे में हम जानते हैं। तो फिर एक पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि नया क्या है कि स्वर योगा, है ना। तो स्वर का मतलब होता है सांस। स्वर जो है, दो तरीके के स्वर हमें जनरली क्या होता है कि ये स्वर मालूम है, कंठ स्वर, इस प्रकार से हम बोलते हैं। ये कंठ स्वर है, ये दूसरा जो है ये सांस है। सांस का मतलब ही संस्कृत में स्वर बोला गया है ना। और ये पूरा सांस के बारे में जो जानकारी देने वाला जो योग है, इसे स्वर योग इस प्रकार से बोला गया है। और एक नाम इसका शिव सरोदय शास्त्र इस प्रकार से भी है। ओके। अब दूसरी बात यह है कि ये हमें क्या हेल्प करेगा। उसके पहले हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि योगा या ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत क्या है। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है नेपाल से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जो है इंडिया से अलग 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 जगह से जुड़े हुए हैं, बराबर। तो हमारी जो है स्पिरिचुअल मान्यता अगर देखेंगे, तो स्पिरिचुअल मान्यता हमारी क्या है कि जीव से शिव की यात्रा, या आत्मा से परमात्मा की यात्रा, या कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की यात्रा, या जड़ से चेतन की यात्रा, बराबर है। अगर आप श्रद्धा से है तो आप आत्मा परमात्मा की बात करेंगे। अगर आप ज्ञान से जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप जड़ और चेतन उससे बात करेंगे। अगर आप साइंस के वे से जाएंगे तो आप कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की आप बात करेंगे। मतलब सारी बातें वही है, बस शब्द जो है अलग 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 तरीके के शब्द है। तो इसलिए अब सिंपल सी बात अगर देखेंगे, जड़ से चेतन की तरफ जाना या मुक्तता की तरफ जाना, उसके लिए हमारे यहाँ पे पहले के जमाने से क्या बोला गया कि मृत्यु जो है ये 10 द्वारों से है। मृत्यु कितने द्वारों से है? 10 द्वारों से है, बराबर है? इसमें ये 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नोज है, एक लिप्स है। मतलब 2 4 और ये 2 हो गए 6, ये हो गया 7। जनेन्द्रिय 8 और हमारा जो मल द्वार है वो 9, बराबर है। कोई मरता है तो उसकी आंखें खुली रहती है, कोई मरता है उसका मुंह खुला रहता है। या तो कान से खून आएगा या तो नोज से खून आएगा। जो भयभीत होके मरते हैं या तो उनको यूरिन होगा या तो उनको टॉयलेट होगा। बट और एक जो है बाहर निकलने का रास्ता है, उसे बोला गया है ब्रह्मरंध्र, बराबर है। और ये रास्ता कहाँ से है? ये रास्ता सुषुम्ना से है। तो जीव से शिव की तरफ यात्रा करने के लिए हमें सुषुम्ना के रास्ते से बाहर निकलते हुए आना चाहिए। और उसके लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सारा जो है, सारा प्रयास जो है ये बोला गया है। और इसी के लिए सिंपल से अगर देखेंगे तो अष्टांग योग को अगर हम देखेंगे तो अष्टांग योग आपको जो है नाड़ियों की शुद्धि भी दिखाता है। अष्टांग योग आपको जो है धीरे 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 सुषुम्ना के रास्ते की तरफ बढ़ना भी दिखाता है। अष्टांग योग आपको क्या करता है, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की तरफ भी बढ़ना सिखाता है। जैसे अगर बिगनिंग का ही देखेंगे तो उसमें 2 बातें बताई है, यम और नियम। यम में क्या बताया जाता है? शौच है, बराबर है। और उसके बाद में ब्रह्मचर्य है, या तो उसके बाद में चोरी ना करे, दूसरों को किसी को तकलीफ ना हो, ये सारी बातें हैं, बराबर ना? इसका मतलब क्या है, शरीर की ताकत को क्या करो, बढ़ाओ, क्लीनिंग वगैरह सारी चीजें उस प्रकार से बढ़ाओ। और उसी प्रकार से समाज में जीते समय जो है हमारी तरफ से किसी को अहिंसा जो बोला जाता है ना, अहिंसा, अपरिग्रह, किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे, किसी को हम मारेंगे नहीं, ज्यादा चीजों को हम इकट्ठा नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, यम और नियम है। यम नियम का मतलब क्या है, मैं खुद को अच्छे से हायर कॉन्शियस में जाऊंगा। और नियम में क्या है कि दूसरों को तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा। अब दूसरों की तकलीफ न हो ये अगर आपको सोचना है तो यहाँ पे हायर अवेयरनेस की जरूरत है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर दीपेंद्र जी है, दीपेंद्र जी, हायर अवेयरनेस की जरूरत है या नहीं है? मैंने आपका माइक ऑन किया है। हाँ जी, यस सर। बराबर है। जैसे 4 भाई है, एक भाई सब भाइयों के बारे में सोच रहा है और एक भाई अपना अपना देख रहा है। जो अपना अपना देख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज लोअर कॉन्शियस, है ना। और जो सबका देख रहा है इज अ हायर कॉन्शियस, है ना। हम भगवान को भगवान क्यों बोल रहे हैं और शैतान को शैतान क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन गॉडलीनेस एंड द डेविल? भगवान जो है वो सबके बारे में सोचता है और खुद के बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं ये स्वार्थी है ना, ये बहुत ही अपना देखता है, ये बहुत ऐसा है, उनकी तरफ हम निगलेक्ट करते हैं।
है ना। हम फ्रेंडशिप भी उसी से करते हैं कि जो हमें सपोर्ट करे, हमें उस प्रकार से करे जो सबके काम में आए, उनसे हम ज्यादा फ्रेंडशिप करते हैं। जो खुद का देख के हमारा इस्तेमाल करके जो भाग जाता है, उससे हम दूर रहना पसंद करते हैं। मतलब आप जाने अनजाने में किसकी बात कर रहे हो? आप लोअर कॉन्शियस टू हायर कॉन्शियस की बात कर रहे हो, है ना। तो यम नियम, उसके बाद में आसन है। आसन का मतलब क्या है? बॉडी को स्ट्रेचिंग करो, नाड़ियां स्ट्रेच करो, पूरे बॉडी को प्रॉपर वे से जो है मेंटेन करो। जैसे हम अपनी गाड़ी को क्लीन करके अच्छा सा रखते हैं, उस प्रकार से बॉडी को रखो। ओके। यम नियम आसन प्राणायाम ऊर्जा को पैदा करे। उसके बाद में है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो है, अगर आपको सुषुम्ना के रास्ते पर अगर जाना है, तो आपको अंदर का ट्रैवल शुरू करना पड़ेगा। बाहर देखना बंद करो, अंदर देखो। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो है ना, कछुआ दिखाया जाता है। बहुत सारे मंदिरों में कछुआ होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने शॉप में कछुए को भी पानी में उस प्रकार से रखते हुए दिखते हैं। कछुआ क्या है? कछुए के ऊपर जब कोई पत्थर मारेगा ना, तो चार पैर और सिर को अंदर लेगा। इसे बोला गया है प्रत्याहार। और जब प्रत्याहार होगा, आप खुद के अंदर घुसोगे, तब आपकी यात्रा शुरू होगी ध्यान की। तब यात्रा शुरू होगी धारणा की। और तब यात्रा शुरू होगी समाधि की। बात समझ में आ रही है? अष्टांग योग सिंपल है, कठिन है? खुद को क्लीन करो, लोगों के साथ प्यार से बर्ताव करो, यम नियम हो गया। शरीर को ठीक रखो, आसन हो गया। अच्छे से ऊर्जा को पैदा करो, प्राणायाम हो गया। बराबर है। और बाहर की दुनिया की तरफ न देखते हुए हम अपनी तरफ देखो। उससे क्या होगा? उससे जो है कि हम और भी अपने अंदर घुसते जाएंगे, और सुषुम्ना के रास्ते से बाहर निकलना हमें आसान होगा। बराबर। तो ये अष्टांग योग इस प्रकार से बोलता है, बाकी के कोई भी ले लीजिए, सारे इसी प्रकार से बोलते हैं। तो स्वर विज्ञान क्या विशेषता, स्वर विज्ञान की क्या है? स्वर विज्ञान की विशेषता ये है कि अगर आप जो भी यम नियम जितने भी अष्टांग योग आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको मैं एक हल्का सा सपोर्ट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अवनी जी दास यहाँ पे है। मुझे बताइए, नमक का आपके जीवन में क्या महत्व है? नमक का? जी। that enhances the taste. बराबर है। ज्यादा लेंगे चलेगा? नहीं, इट द वो उसका प्रोपोर्शन इक्वल होना बराबर चाहिए, है। बराबर होना और चाहिए, जो है हाँ। यूजलेस है बोल के आप उसको अपने जीवन से निकाल सकते हैं। नहीं, दैट्स द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बराबर है। इन मतलब कम रसम। है, छोटा है, बट निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, और हम्म। ज्यादा भी नहीं ले सकते, है ना। हम्म। और इसे हम बोलते हैं बैलेंस। नमक की मात्रा अप्रोप्रिएट कैसी हो? प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। प्रपोर्शन। और इसे सिंपल भाषा में हम बोलते हैं बैलेंस। और योगा की हम्म। परिभाषा क्या है? समत्वम योग उच्यते। हम्म। समत्व का मतलब होता है इक्वेनिमस, है ना, इक्वल। बराबर है? ना कम ना ज्यादा। अगर हमें समत्व में जीना आ गया, तो हम हेल्दी है, हम सुदृढ़ है, हम शांत है, हम फोकस्ड है, हम कॉन्सेंट्रेट है, और हमें सारी चीजें अपने आप प्राप्त होगी। और उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक भी जीवन जी रहे हैं, और हमें निकल के जाने का रास्ता भी पता होगा। और वही अगर ट्रू। हम देखेंगे, अब बीमारी बोलते हैं, बीमारी का मतलब क्या है? अब उसके आगे हम देखेंगे, ये स्वर विज्ञान जो है, स्वर का मतलब क्या है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब ये दो नोस्ट्रल है, इसमें से स्वर आता है, ये लेफ्ट है और राइट है। लेफ्ट का मतलब क्या है? ठंडापन। ये जो है, इसे चंद्र स्वर बोला गया है। ये जब चलती है तो ये ब्रेन काम करता है। इस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। जब क्लास में कल से शुरू करेंगे ना, डिटेल में लिखेंगे, और सब कुछ काफी डिटेल में जाएंगे। आज पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये मेरे जीवन में सही में जरूरी है। बराबर है तो कितना जरूरी है? क्या अभी तुरंत ये जरूरी है? ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। बराबर है, ठीक है। तो ये है स्वर, ये लेफ्ट है चंद्र, ये राइट है सूर्य। मतलब ये गर्मी प्रदान करता है, और ये आपको ठंडी प्रदान करता है। बराबर है? इसका मतलब बीमारी क्या सर, हो लेफ्ट सकती है? चंद्र गर्मी प्रदान करेगा? लेफ्ट चंद्र ठंडापन पैदा करेगा, राइट सूर्य, सूर्य गर्मी प्रदान करेगा। हाँ। ठीक है, समझ आ रहा है? अब बीमारी का मतलब क्या है? आपकी बॉडी ज्यादा ठंडी हो गई। कौन सी बीमारियां? सर्दी, जुकाम, जॉइंट्स पेन, है ना, या तो शरीर में ठंडापन लग जाना, या तो शरीर में स्वेलिंग आ जाना। ये क्या है? ये ठंडापन का है। या तो ट्रांस में चले जाना है, बहुत सारा जो है ना, कि सोते हैं तो भी बहुत ठंडापन महसूस होता है। तो ये सब ठंडी की बीमारियां। गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो हेयर फॉल, आंखों में ड्राइनेस, नोज में ड्राइनेस, लिप्स का क्रैक हो जाना,
बराबर है। एसिडिटी है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, पैर में छाले हो जाना, स्किन डिसीजेस, ये सारे क्या है, ये गर्मी की बीमारियां हैं। तो उसमें और भी अगर आप बात देखेंगे, चलिए अवनी जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होता है या ठंडा होता है? ये बाकी के लोग भी आप चार्ट टाइप करके डाल सकते हैं। चलिए मनोज जी आपसे पूछता हूँ, ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होगा क्या ठंडा होगा? गरम होगा। गर्म होगा। गुस्सा करने से दिमाग ठंडा होगा क्या गर्म होगा? गरम होगा। चिड़चिड़ेपन करने से दिमाग ठंडा होगा क्या गर्म होगा? गरम होगा। टेढ़ी नजर से देखने से दिमाग गर्म होगा क्या ठंडा होगा? अब तेरी तू तो मेरे गरम ही साथ होगा। मारता है। गरम हाँ, होगा। गरम होगा। गर्म होगा, बराबर है। ओके, इसका मतलब हमारे जो अध्यात्म में क्या बोला गया, काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ, 6 षड विकार बोले गए। ये साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है? साइकोलॉजिकल होगा बराबर है, उधर। साइकोलॉजिकल है। ठीक है, और दो हाँ, चार लोगों से पूछ लेते हैं। भवानी जी आपको क्या लगता है, काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ, ये ये साइकोलॉजिकल है साइकोलॉजिकल। फिजिकल है? साइकोलॉजिकल। अरे वैसे आपको गुस्सा भी ज्यादा आता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं है। तो आप ठंडे हैं? ट्राई कर रहे हैं ट्राई ठंडे कर रहने रहे के लिए। ट्राई ठंडे रहने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए, अगर दिमाग इन सारी चीजों से गर्म होता है तो बीपी डायबिटीज, इसको मेडिकल साइंस क्या बोल रहा है, दीज आर ऑल साइकोसोमेटिक डिसीजेस। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है मनोकायिक बीमारियां। मनोकायिक बीमारियों का मतलब होता है विचारों की गति का बढ़ना, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, जलस है, हाँ, या तो ईगो है, या तो किसी के प्रति दंभ है। ये सारी चीजें ये है, ये दिमाग को गर्म करती है। हमारा अध्यात्म क्या बोल रहा है, और भी सोच के देखिए। चलिए कौन बता सकता है, हमारा अध्यात्म, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारे माता पिता हमें क्या सिखा रहे हैं? बोल सकता है कोई थोड़ा सा? क्रोध मत करना है, शांत रहना है, यही तो है। ये तो उल्टा हो गया, क्या नहीं करना ये हो गया, अब क्या करना ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। बराबर है ना, सही है ना? ठीक ठीक। और इसके लिए जो है उसे बोला गया दया क्षमा करुणा शांति आर्जव प्रेम ममता वात्सल्य, है ना? इसका मतलब क्या है, आप में दया आ गई तो आप शांत होंगे, क्षमा है तो शांत होंगे। इसका मतलब दो तरीके के इमोशंस भी दो तरीके हैं। बॉडी में गर्मी दो तरीके की है। आप मेडिकल साइंस से पूछिए ये गर्मी ठंडा, आप क्या बोलोगे भैया? ये बोलते हैं आवर बॉडी इज मेड बाय टू एनर्जीज, एक बोलता है अल्कलाइन एंड सेकंड वन इज द एसिडिक। इफ योर बॉडीज गेट मोर एसिडिक यू विल, आप क्या करेंगे, सारे गर्मी की समस्या आपको होगी। अगर आपके बॉडी में मोर अल्कलाइन होगी तो आप कुछ भी हजम कर नहीं पाओगे। सही है गलत है? बात समझ में आ रही है? और इसी को फिर, ये जो स्वर विज्ञान है, इसी को बोला गया हठ योग बोला गया। ह और ठ, ह माने सूर्य, ठ माने चंद्र। शरीर की गर्मी शरीर की ठंडी दोनों को बैलेंस करने वाला योग हठ योग। बात समझ में आ रही है? अब हम जैसे ही नया कुछ योगा क्लास करने जाएंगे, कुछ अगर अच्छे बड़े टीचर के पास जाओगे, वो आपको डायरेक्ट शुरुआत आपको कहां से करेगा, सात्विक से करेगा। अब देखिए और 3 बातें समझ लीजिए, तमस, रजस, सात्विक। तमस का मतलब क्या होता है, मनमानी, मुझे जो पसंद है वो मुझे खाना है, इसे बोलते हैं तमस। रजस का मतलब क्या होता है, मुझे ताकत देने वाली चीजें मुझे खाना है, वो रजस। सात्विक का मतलब होता है ध्यान में जाए, शांत हो, कंसंट्रेशन बढ़े, हायर अवेयरनेस के लिए जाए, वो क्या है, वो सात्विक है। बराबर है? तो ये 3 प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के भोजन है। हाँ? अब हम शुरू कहां से करते हैं, डायरेक्ट हम सात्विक में जाते हैं। सात्विक में जाने से क्या होता है, मन तो क्या है, मन तो आपका जो है आधा अधूरा है, मन तो पूरा नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, प्रकाश भूसाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। बात कर सकते हैं थोड़ा सा? ठीक है, वो बात कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको बोला कि एकदम सिंपल सादा भोजन करो, सारा जो है चटपटा ये वो सब बंद कर दो। जी कल से बंद कर देंगे? अवश्य। कितने दिन के लिए? अ, जितना हो सके जिंदगी भर वही सात्विक खाएंगे। हाँ, तीखा मत खाइए,
तला हुआ चीज मत खाइए, मीठा मत खाइए, बराबर है। सब कुछ बंद करके बस ध्यान करते हुए भगवान का नाम लेते हुए बैठ जाना है। जी कितने दिन हो जाएंगे? अरे थोड़े दिन हो पाएगा, उसके बाद में बोलेंगे "अरे नहीं यार, मुझे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा खाना ये वो", उस प्रकार से हो जाएगा। जी जी मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, मैंने लगभग 350 रिट्रीट लिए हैं 2009 से। कितने? 350 रिट्रीट। और पूरा प्योर नेचुरोपैथी का जो प्रोग्राम, 4 दिन सबको बुलाना है, पूरा सिस्टम क्लीन करके लेना है, उनको सारा सात्विक भोजन खिलाना है, जी और सब करके उनको भेज देना है। सुबह वो 12:30 बजे आश्रम से बाहर निकल के चले गए, रिसोर्ट से बाहर निकल के चले गए। अब उसमें 20-25 लोग मुझे 2 घंटे के बाद में कहाँ पे दिख रहे हैं? और रेस्टोरेंट पे हाँ देखो, आपने ही बोल दिया। स्ट्रीट फूड अब पे रेस्टोरेंट पे क्या कर रहे हैं? वो चटपटा और मजेदार मसाले वाले खाने खाने के समझ में आ रहा है? तो 4 दिन जितना भी तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान, जितना भी ज्ञान दिया, वो ज्ञान कुछ काम में आया? नहीं। नहीं आया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। शुरुआत कहां से होती है? देखिए, शुरुआत होती है मुझे जो पसंद है मुझे खाने दो। जो भी यंग है ना, उनका बोलो पिज्जा बंद करो, बर्गर बंद करो, ये बंद करो। अरे भले क्या पापा, ये क्या बात कर रहे हो? हम दुनिया में जो भी नई नई चीजें हैं, जो हमें अच्छी दिख रही है, उसको हम आजमाना चाहते हैं, जी हम उसको खाना चाहते हैं, उसका टेस्ट हम देखना चाहते हैं। गलत है? नहीं है, बराबर। तो स्वर विज्ञान में क्या बोलता है? जैसे मैं 1998 से मैंने ये सब शुरू किया। स्वर विज्ञान क्या बोल रहा है कि जहर भी हजम करने की ताकत तुम्हारे पेट में है। देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन डाइजेस्ट पॉइजन ऑल्सो। जहर भी हजम करने की ताकत आपके पेट के अंदर है। और यहाँ पे हमारी मारामारी चल रही है, रोटी चावल सब्जी जो है हजम करने में हमारे जो है ना 12 बज जा रहे हैं। और ऊपर से हम बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, ये हूँ, उस प्रकार से क्या कर रहे हैं, उस प्रकार से बातें कर रहे हैं। मैंने भी देखा यार, रोटी सब्जी खाना हमारे लिए मुश्किल है, और ये तो सारी बड़ी बड़ी बातें इस प्रकार से बोल रहे हैं। लेकिन बोला है मतलब कुछ ना कुछ तो सही होगा, और इसलिए फिर मैं उस काम पे लिए लग गया। अभी आप में से देखिए बहुत सारे लोग सौर विज्ञान को जानने वाले होंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब और ये इतनी सारी चीजें जो है ना, ये हमें बहुत सारा ज्ञान हमें क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। अभी किसी को मालूम होगा, हाँ सर भोजन सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट में ना स्वर विज्ञान खत्म कर देता हूँ, रुकिए। भोजन सूर्य में करे, पानी चंद्र नाड़ी में पिए, रात को 22 करवट पे सोए, बराबर है। सारे इंपॉर्टेंट काम जो है चंद्र नाड़ी में करे। घर से बाहर निकलते समय जो नाड़ी है वो नाड़ी का पैर बाहर रखे, उस प्रकार से चले। फोन कॉल लेते हैं, जो नाड़ी चालू है उससे फोन कॉल ले। जो भी काम करना है, जो नाड़ी चालू है उस हाथ से काम करे, बराबर है। ओके। हाँ, इस प्रकार से जो है ये सारी जो है स्वर विज्ञान में छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें बोली जाती है। कितना समय लगा खत्म करने के लिए? हार्डली 2 मिनट में खत्म कर दिया। और भी आगे बढ़ना है तो अरे 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व में जो है प्रकृति के तत्व पृथ्वी और जल होते हैं, और अग्नि के जो अग्नि और वायु जो है ये पुरुष के होते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट कर्म पृथ्वी और जल में करो, आपको सक्सेस मिलेगा। रातों रात आप जो है अमीर बन जाओगे। आपके सारे जो है ना भाग्य आपका सब खुल जाएगा। भाग्य तो खुलेगा कि नहीं पता नहीं, दिमाग तो खराब जरूर होगा। और मैंने बराबर 8 साल इसमें डाले। कितने सिंपल सिंपल सूत्र है। सूत्र को देखना, सूत्र को पढ़ना, सूत्र को समझना, उसको जीवन में उतारना। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, मैं यहां से भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। हमारे रविंद्र पाल जी, हारमोनियम कोई बजाता है तो देखते हैं तो कैसे लगता है? सिंपल लगता है, कठिन लगता है? कठिन लगता है। नहीं, जब शुरू शुरू में जब देखते हैं तो बस वो तो हाँ ये खिलाना है और ऐसे 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 तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? हाँ, वो तो सरल है लेकिन म्यूजिक आना चाहिए। है ना? देखते हैं तो ऐसे ऐसे लगता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उसमें उतरते हैं तब उसकी गहराई पता चलती है कि अरे ये तो इतना सिंपल नहीं है। तो सेम वे स्वर विज्ञान भी उसी प्रकार से है। देखने में बहुत सिंपल है, बहुत सटीक है, बराबर, लेकिन उसको हमें एक गहराई में उतरना पड़ेगा, उसको ठीक से उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बराबर। तो ये स्वर विज्ञान हमें क्या करेगा, लेफ्ट और राइट। अगर मान लो आपकी बॉडी की गर्मी, बॉडी की ठंडी अगर बैलेंस हो गई तो क्या फायदा होगा? इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? प्रतिकार क्षमता किसे बोलते हैं? प्रतिकार क्षमता का मतलब होता है आपके शरीर की गर्मी ठंडी दोनों बैलेंस हो जाना। क्योंकि ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो भी बीमार गिरोगे, ज्यादा ठंडी गिरेगी तो भी बीमार गिरोगे। और इसलिए योगा का जो सिंपल सा क्या है, समत्वम योग उच्यते। योगा की परिभाषा क्या है?
योगा की परिभाषा जो है समत्वम योग उच्यते। तो हर चीज में हमें बैलेंस कैसे लेके चलना है, उसको क्या करना है, उसको हमें देखना है। अभी मान लो किसी ने बोला कि अरे गुस्सा करना गलत है, कल गुस्सा करना छोड़ दो, लोग आपको क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बराबर है। तो वहां पे भी जो है डाउन जाना भी गलत है, ज्यादा अप जाना भी गलत है। तो हर चीज में बैलेंस करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे स्वर विज्ञान क्या बोलता है, अभी जनरली देखेंगे हम स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम ज्यादातर से पैसे के बारे में बात करते हैं, या तो हम हमारी इच्छा पूर्ति के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि इच्छा पूर्ति वगैरह तो हम इंडियन लोगों को तो वो जरूरी नहीं है। मनी और इच्छाएं, इनके परे जाके जीवन जीना ये हम इंडियन में सीखते हैं। हमारे जो सारी धरोहर जो है, हम पैसे और इच्छाओं के आगे जाके बात करने वाले हम लोग हैं। बराबर। जीवन जीने के लिए इच्छा भी तो है, जीवन जीने के लिए पैसा भी है, लेकिन वो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम जैसे अगर देखते हैं तनका शर्मा जी जो यहाँ पे है, ठीक है, दूसरे से बात कर रहे हैं, युवराज दाई जी है, युवराज दाई जी नमस्ते। नमस्ते जी। अभी देखिए बोलिए सर। आपने आपने इच्छाओं पे बहुत सारा काम किया, बहुत पैसा भी सब कुछ कमा लिया, मकान बेकान सब कुछ कर लिया, लेकिन हेल्थ के बारे में आपको कुछ ना मालूम नहीं है। तो 50 साल के बाद में आपकी स्थिति क्या होगी? लकड़ी क्या बोलते हैं, लाठी लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे के सहारा लेना पड़ेगा। बराबर है। हाँ, और बरोबर। आज अगर हम देखेंगे बहुत हम सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे, सब कुछ कर रहे, और मिला हुआ सारा पैसा हम बाद में कहाँ पे डालते हुए देख रहे हैं? हॉस्पिटल को देते हुए। हॉस्पिटल में उस प्रकार से देते हुए देख रहे हैं। बट पहले का जमाना देखेंगे तो उस समय इतने हॉस्पिटल थे क्या, इतने नहीं। डॉक्टर थे क्या, इतनी सारी व्यवस्था थी क्या, इतने भोग जो है अलग अलग भोजन सारे थे क्या? नहीं थे। तो अब और वहां पे क्या फर्क है? तो अब जो चल रहा है वो भी गलत नहीं है, उस समय में जो था वो भी गलत नहीं है। बट दोनों में अंतर क्या है, उस समय में बीमार न गिरने के लिए क्या करना चाहिए हमें सबको मालूम था। वो परिश्रम करते थे, ज्यादा ज्यादा हाँ। से ज्यादा तो परिश्रम अब होता था, क्या अभी है, परिश्रम अब नहीं जो होता है है। बीमार गिरने के बाद क्या करना चाहिए हमें ज्यादा मालूम हो रहा है। स्वर विज्ञान क्या है, स्वर विज्ञान ये आपको 100% प्रिवेंटिंग साइंस है। बीमार होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये क्या है, ये हमारी ये प्रिवेंटिंग साइंस है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो अब सिंपल सी बात है, प्रिवेंटिंग साइंस का मतलब क्या है, आपके जो पांचों जो है, आपके जो, जस्ट 1 मिनट, आपके जो पांचों जो है ना तत्व जो है, इन पांचों तत्वों को हमें क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना। समत्व का मतलब क्या है, बैलेंस है। पांचों तत्वों को बैलेंस कर लिया, अपनी पूरी बॉडी क्या होगी, एनाटॉमी बैलेंस हो गई। हमारे शरीर कितने तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है। बराबर। इन पांचों तत्वों का अगर आप बैलेंस करेंगे, अभी अग्नि क्या काम करेगा, डाइजेशन का काम करता है। जो हमारा पेट जो है ये क्या है, डाइजेशन है। अगर अग्नि डाइजेशन को अगर आप सेट करोगे, कोई भी खाना आप अच्छे से हजम कर पाओगे। तो ये अग्नि सेट हो गया। दूसरा जो है पानी है। हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है, हमारे शरीर में 70% पानी है। और हम सब लोगों को एक गलत आदत क्या लग चुकी है, जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक पानी नहीं पिएंगे। बराबर है ना? और प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, एक साथ हम ज्यादा पानी पिएंगे। तो ये बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारी गलत बातें हमें मालूम है। तो ये स्वर विज्ञान सही में क्या बोलता है। और अग्नि चल वहां पे स्टमक में अग्नि चल रही है, उसमें अगर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ भी जाएगा। तो ये नाड़ियों के हिसाब से पानी कैसा पिए, कितना पिए, सुबह में कितना कवर करे, दोपहर में कितना करे, रात में कितना करे। अरे हाँ, ये सारी चीजें जो ये किस में आती है, ये वाटर एलिमेंट में आती है। और ये मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मैंने ये कहाँ से स्टडी किया, तो ऋषि मुनि जो है वे कमंडलू लेके हमेशा घूमते थे। मैंने ये सोचा कि ये तो नदी के तो आसपास ही रहते थे, सारे गांव जो बसे हैं नदी के तो या इस पर या तो उस पार बसे हुए हैं। बराबर है। तो और नदी के पास में तो वो रहते थे, मटके में पानी भी साथ में रहता था। फिर भी कमंडलू क्यों? क्योंकि ये वाटर लेवल को बैलेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और डीप में जाके जब स्टडी किया तो पता चला 80% बीमारियां सिर्फ पानी पीने से ठीक होती है। आप मानेंगे नहीं मानेंगे, 80% बीमारियां किससे ठीक होती है, सिर्फ पानी पीने से ठीक होती है। बराबर है? और उसमें कई सारी बीमारियां ऑक्सीजन लेवल ठीक करने से होती है, और कई सारी बीमारियां मानसिक रूप से ठीक होने से हो जाती है। बराबर।
ओके, तो ये सिंपल 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 3 बातें हैं। तो सौर विज्ञान क्या बोलता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सारी चीजें कीजिए, अपने आप बैलेंस होगा। अग्नि को बैलेंस करो, खाना सारा हजम कर पाओगे। फिर हम बोलेंगे कि ये खाएं वो खाएं, जो खाना है खा लो। हर चीज खाने को डाइजेस्ट करने की ताकत आपके बॉडी में है। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात क्या है, देखिए आयुर्वेद क्या बोलता है, तमस रजस और सात्विक। इसमें क्या होता है, कुछ चीज महंगा होता है, कुछ चीज सस्ता होता है, और कुछ चीज जो है ना मुफ्त में होता है। 3 बातें होती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे हम चाय पीते हैं, हम हमारे गांव में चाय पियेंगे, 10 रुपए की चाय मिलेगी। वही चाय अगर आप एरोप्लेन में पियेंगे तो क्या होगा, 100 रुपया की मिलेगी, बराबर ना। अब जिसके पास पैसा है वो चाय भी पिएगा, वो बड़ा बढ़िया से बैठ के वहां पे भोजन भी करेगा, चाहे तो खुद का चार्टर प्लेन लेके जो है उस प्रकार से 4 लोगों को भी काम पे लगाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उसका क्या होगा, वो सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हो गई पैसे की बात। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्या है, प्राण ऊर्जा है, पानी है, और हमारा एसिड है। देखिए डाइजेशन में 3 बात को ठीक से समझ लीजिए। एसिड लेवल स्टमक का है, वाटर लेवल पानी है, तीसरा ऑक्सीजन लेवल है, बराबर। जो व्यक्ति के पास एसिड लेवल स्ट्रांग है, वाटर लेवल स्ट्रांग है, और ऑक्सीजन लेवल स्ट्रांग है, वो कोई भी भोजन जाए वो हजम कर सकता है। ये जो पहलवान लोग देख लीजिए, या तो गीता बबीता नाम आपने सुना होगा, है ना। इन लोगों का भोजन और आप लोगों का भोजन देखेंगे तो हमारा भोजन जो है, बराबर है, उनका एक समय का भोजन हम 3 दिन चलेगा हमारे लिए, क्योंकि वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत ज्यादा करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, हाँ, उस प्रकार से पानी भी पी रहे हैं, उस प्रकार से दूध भी पी रहे हैं, और उस प्रकार से क्या कर रहे हैं, ज्यादा खाना खा के उसको हजम भी कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अग्नि अगर आपका सेट है तो खाना हजम करना जो है सिंपल है। अब हम ये बोल रहे हैं क्या जो मन चाहे वो खाते रहो और शरीर खराब करो, ऐसे बोल रहे हैं क्या, नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि शुरू में आपको जो पसंद है ना उसको पहले हजम करना सीखो, उसके बाद में मुझे क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है वो देखो, और उसके बाद में और भी हाइयर जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए उसको देखो। अगर आप मुझे खुद को अगर देखेंगे, 22 साल तक मेरा सबसे प्रिय क्या था, भोजन था। और जिस कम्युनिटीज में पैदा हुआ हूँ वो सारा नॉनवेज कम्युनिटीज में पैदा हुआ हूँ, और बस नॉनवेज के अलावा कुछ पसंद नहीं होता था। कोई मेहमान नवाजी कोई बोलते अरे यहाँ पे शादी है प्रोग्राम है जाओ, बोले क्या खाने के लिए है, वो दाल रोटी चावल सब्जी मिठाई है, अरे नहीं तो फिर बाकी के लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्या, मन हमारा उसमें अटका हुआ है, हमारी आसक्ति भोजन में अटकी हुई है, हमारा ज्ञान बस वही तक सीमित है, उसके आगे हमारा ज्ञान नहीं गया है। लेकिन 1998 में कोर्स किया, कोर्स करने के बाद ये सारी चीजें पता चलनी शुरू हो गई। फिर तमस से रजस पे आए, फिर सात्विक पे आए, फिर सारी चीजें छोड़ के अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है कितना खाना है, ये सारी चीजें उस प्रकार से चल रहा है। बराबर। लेकिन अगर कल कोई बोलेगा कि सर क्या आप हमारे साथ एक दिन वड़ा पाव खा सकते हैं, मिसल पाव खा सकते हैं, भुजिया खा सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, हाँ आ जाओ भाई, हम आपके साथ खा के हजम करके भी दिखाएंगे। मतलब क्या है, मतलब जो है कि हम डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर वे से उस प्रकार से मेंटेन करके चलना। ये अग्नि को सेट करे, उसके लिए पानी है। जो कपड़ा धोते हैं तो पानी की जरूरत है या नहीं है, तो पूरा पूरा सिस्टम आपको क्लीन करना है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करोगे, पानी से करोगे, तो पानी का सूत्र जानना पड़ेगा। ऑक्सीजन है, खाना तो अच्छे से खा लिया, हजम भी हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज का जो है बर्निंग जो होना है वो कहाँ पे होगा, उसके लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते समय अगर हम देखेंगे, सीढ़ियां चढ़ते समय जो है हमारी सांस फूलती है, ओके। तो सांस हमारी क्यों फूलती है, सीढ़ियां चढ़ते समय ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। तो ये 5 तत्व जो है इसको हम किस प्रकार से बैलेंस करें। एक बार 5 तत्व आपके बैलेंस हो गए तो उसके बाद में फिर जो है हमारा जो है माइंड के ऊपर काम करेंगे, विचार कैसे कम करना है, हाँ, शांत कैसे रहना है। अभी हम जो बोल रहे थे ना सारा जो है, सुमित शर्मा जी 1 मिनट रुकिए, मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जब मैं बोलूंगा तब सारे क्वेश्चन पूछिए, हर क्वेश्चन के मैं जवाब दे देता हूँ। एक बार सारा चीज को ठीक से हम समझ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो पहले फिजिकल लेवल पे हमें काम करना है, उसके बाद में मेंटल लेवल पे काम करना है कि विचारों की गति कम करे, उसके बाद में हमें काम करना है इमोशनल लेवल पे। कोई आप पे गुस्सा कर रहा है फिर भी आप थोड़ा सा शांत है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको संभलना आ गया। अरे बहुत बड़ा लॉस हो गया फिर भी आप शांति से चल रहे, मतलब आपको संभलना आ गया। ये इमोशनल लेवल पे है। अरे तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे होती है, तो उसको हम कैसे उस प्रकार से मेंटेन करें। और उसके बाद में आता है विज्ञान में कोश। जैसे इसको अगर 5 कोशों में डिवाइड किया जाए तो फिजिकल लेवल जो है ये अन्नमय कोश है,
ऊर्जा लेवल जो है ये प्राणमय कोश है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है ये मनोमय कोश है। करेक्ट। उसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब होता है वास्तविकता क्या है और रियलिटी क्या है। अभी हम सब लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम सब लोग जो है अब कभी ना कभी मरने वाले हैं। इस स्थिति में अब हम लोग जी रहे हैं क्या बस अब तो मैं ही मैं हूं, इस स्थिति में जी रहे हैं? ज्यादातर से क्या लगता है विशाखा जी? आप दुनिया में सब लोगों को जो देख रहे हैं, है ना, सब लोग जो है यस सर। वास्तविक ज्ञान को लेके चल रहे हैं या मैं तो बस हजारों साल यहीं पे रहने वाला हूँ, इस स्थिति में है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बट जीना कैसे है, बर्ताव कैसे है? प्रेजेंट में जीना है कि भाई कुछ भी हो सकता वो है, कभी भी वो कुछ भी हो वो सकता है। सारी बातें हुई, वो तो बस ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में जीवन अगर जीते हैं तो जीवन जीने में जो है हम विथ अवेयर के साथ जीवन हर पल में जो है, बस थोड़े दिन ही बचे हैं अच्छे से जी के हमें जाना है, ये हम हमेशा लेके चलते हैं। नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, वो उसके बाद वो लाइन लगा के चल रहे हैं। सर चल तो लाइन लगा कर ही गए हैं कि इसके अरे बाद ये करना है, राइट। हाँ, हाँ। बातें तो हम सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन अगर हम हमारा देखेंगे ना, वास्तविक जीवन में हमारा सोचना और हमारा जीना इसमें एक अंतर है। राइट। और ये विज्ञान में कोष से क्या होगा, इसके अंदर की जो दूरी है ये धीरे 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 क्या होगी, खत्म होगी। और लास्ट में जो आनंदमय कोष जो है बोलते हैं, लास्ट में वो आनंदमय कोष वाली जो है वो है। अब आनंदमय कोष में अगर देखेंगे उसमें भी दो बातें हैं। सुख और आनंद का डिफरेंस आप बोल सकते हैं क्या? सुख और आनंद। जी। आ, वही है कि आप सुख देखोगे हर चीज में तो सुख है, नहीं है तो नहीं है, मतलब वो है, वो चीज है। और आनंद, ऐसे मैं डिफरेंस बता नहीं पा रही, मेरे लिए तो एक जी ही है ऐसे कोई बात मेरे नहीं, हिसाब कोई से। बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। आपका सिर दर्द था, सिर दर्द खत्म हो गया, सुख की अनुभूति होगी कि आनंद की अनुभूति होगी? सुख। हाँ, सुख। सुख की अनुभूति। तो बाहर से अंदर जो आता है ना, हमारी समस्याएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, ये सारी जो है इसे बोला जाता है सुख। बाहर से अंदर जो आता है उसे सुख बोलते हैं, अंदर से जो बाहर जाता है उसे बाहर आनंद। आते हैं आनंद। ओके। अरे आध्यात्मिक जीवन का मतलब आनंदित जीवन, आनंद का मतलब अब बहुत खुश है और ये ऐसा नहीं, समत्व है। जैसे गौतम बुद्ध जी को अगर हम देखेंगे, कोई पत्थर मार रहा है तो भी रिलैक्स है, और कोई फूल की मालाएं चढ़ा रहा है तो भी रिलैक्स है। मतलब क्या है, समत्व है। कुछ पाना है क्या, बोलते मुझे कुछ पाना कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो है वो सब कुछ है। तो ये एक आध्यात्मिक जीवन है। और दूसरा जीवन हमारा पारिवारिक जीवन है, जिसमें हमें सुख है, हमारे बच्चे अच्छे मार्क से पास हो, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चले, ये हमें सुख की अनुभूति देती है ना। अगर वो सारी चीजें ठीक से नहीं चल रही है, वो हमें क्या होती है, हमें दुख की अनुभूति देती है। समझा ना? तो ये इस प्रकार से ये सारे अध्यात्म, देखो हमने अष्टांग योग भी देखते देखते अष्टांग योग की भी हमने समझ लिया, त्वर योग क्या है उसको भी हमने समझ लिया, हाँ ये गरम ठंडा बिंडा ये क्या है ये भी हमने समझ लिया। और उसी प्रकार से हाइयर क्या है उसको भी हमने समझ लिया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे शरीर को अच्छे से तंदुरुस्त भी रखना है, पहली बात। मुझे जो पसंदीदा है उसको अच्छे से खा के हजम भी करना है, दूसरी बात। उसके बाद में मेरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मुझे कुछ पैसा भी चाहिए, वो अगर आएगा तो मेरी इच्छाओं को पूरा भी करूंगा। और उसको करते करते मुझे मेरे अवेयरनेस को बढ़ाते हुए मुझे हायर लेवल पे भी क्या करना है, जाना है। बात समझ में आ रही है? और हायर लेवल पे जाके इस जीवन को अच्छे से मुझे महसूस करना है, और टाटा बाय बाय करके मुझे निकल जाना है। बराबर है? आगे क्या होगा वो भगवान जाने। अगर इतना ये अगर हम चार्जर इधर लगाओ करेंगे, तो। इतना अगर हम करेंगे तो हम हमारे अंदर संतोष को अनुभूति करेंगे या नहीं करेंगे दीपेंद्र जी? यस सर। हम संतोष को अनुभूति करेंगे, कंटेनमेंट को हम अनुभूति करेंगे, यस। हमारे अंदर प्रसन्नता जो है वो उस प्रकार से आएगी, हाँ जी। है ना। और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी अच्छे से, तो आप आशीर्वाद भी दिल भर के देंगे या कैसे देंगे? हाँ, दिल भर के देंगे। अरे अगर किसी को जो है मनी के बहुत सारे प्रॉब्लम है और उसको बोल रहे यार मुझे थोड़ा आशीर्वाद दो, करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो क्या बोलेगा? जितना पास हो उतनी उस तरह से आशीर्वाद देंगे अपने
नहीं नहीं, वो बोलेगा हाँ जाओ भाई तुम आराम से करोड़पति बन जाओगे, मैं तुमको दिल अंदर से बताता हूँ तुम हाँ, करोड़पति बन। अंदर से दुआ देता हूँ। वो बोलेंगे, बोले यार मुझे ही मालूम नहीं, मैं ही जो है ना परेशानी में हूँ, तुमको कहाँ से बता रहे, देख लूँ तुम तुम्हारा, है ना। तो वो आशीर्वाद भी जो है वो डाउटफुल उस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हमें ठीक से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी बातें तो बहुत सिंपल है, भोजन सूर्य नाड़ी में करो, पानी चंद्र नाड़ी में पियो, है ना, ये तो सिंपल है। लेकिन अभी आप जब भोजन के लिए बैठोगे उस समय में सूर्य नाड़ी कैसे लाएंगे, जब पानी पियोगे तो चंद्र नाड़ी को कैसे लाएंगे, है ना। और नेचर के साथ तो जो है दिन में चंद्र होना चाहिए, रात में सूर्य होना चाहिए, सूर्योदय में ये हो ये सब हो, इस प्रकार से तो है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चलना जरूरी है। बराबर है? हमें रोज एक 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 चीज लेके हमें उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स लेके उसको हम चेंज करते 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 क्या करना है, हमें ये जाना है। और ये जो जर्नी है, ये जर्नी क्या है, ये स्वर विज्ञान है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे, गुरुकुल में लेके उस प्रकार से करते थे। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो सब इजी है, कोई अभी बड़ी बात नहीं है। अगर ये ऐसे होता तो भगवान राम जो है पूरा राजमहल छोड़ के वशिष्ठ ऋषि के पास 12 साल क्या करने गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो सांदीपनि ऋषि के पास 12 साल करने के लिए क्या गए, क्यों गए थे, है ना। इसका मतलब कोई चीज आसान नहीं, उसके लिए हमें सारी चीजों को समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को देखना पड़ेगा, और तब हमारी जर्नी हम आगे से क्या करेंगे उस प्रकार से लेके जा सकते हैं। और तो यहाँ पे मेरा अनुभव जो है ये एक तगड़ा अनुभव जो है, मतलब मैं 1998 से मैंने इसके पे काम करना शुरू कर दिया। और वहां से अगर आगे जाते 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 अगर देखेंगे तो एक जो है 2009 से मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब लगभग जो एक 15 साल का जो मेरा एक टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अनेक तरीके के लोगों के जो प्रॉब्लम्स को देखे हैं, उस प्रकार से सारे प्रॉब्लम कैसे उस प्रकार से मालूम है। ओके, और एक अच्छे अच्छे गुरु के लोगों के साथ रहने का एक मौका मिला। तो बहुत कुछ बातें जितना मेरे पास है वो पूरा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अभी जैसे नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल के लोग कौन है, टंकना जी आप नेपाल से है ना। अच्छा भवानी जी आप भी नेपाल से है। नेपाल से। ये नेपाल में जो है ये हर मंदिरों में ये जो सांप लगाए गए हैं, बहुत सारे सांप देखने के लिए मिलते हैं। या तो आपका बूढ़ा, क्या बूढ़ा बड़ा नील नीलकंठ है। सांप के ऊपर भगवान जी जो है जी बैठे हुए हैं, जी है जी। ना। या जो गोरखा नाम पड़ा हुआ है वो किसके वजह से पड़ा हुआ है ना। या तो बेल जो है, बहुत सारे बेल हमें जो है नेपाल में देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे रहस्य जो है, सबका सूत्र क्या है, सबका सूत्र स्वर विज्ञान है। गोरक्षनाथ स्वर जी जो है, विज्ञान गोरखा का नाम किससे पड़ा है, गोरखा नाम जो है गोरक्षनाथ जी से पड़ा गोरखनाथ जी से है। है ना। और हाँ हाँ। गोरक्षनाथ जी ये किसके मास्टर है, हठ योग के मास्टर गोरक्षनाथ जी है। क्योंकि सारा ज्ञान शंकर पार्वती का जो ज्ञान है वो मच्छिंद्र नाथ जी से आगे उस प्रकार से पास हुआ, इस प्रकार से जो है ये बोला जाता है। और ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक तो ठीक। ये सारी चीजें हम डिटेल में जाके क्या करेंगे, हम सारी चीजें चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग हाथ ऊपर कीजिए और एक एक करके मैं सबके जो है आंसर देता हूँ। हाँ जी, चलिए विशाखा जी। सर जैसे है ना, मैंने है ना किसी से सुना था, मतलब 2-3 दिन से ऐसे था कि है ना इम्यूनिटी बहुत वीक है मेरी, राइट। तो है ना मैंने किसी से सुना था कि चंद्र नाड़ी जब है ना एक्टिव नहीं रहती है तो इम्यूनिटी ठीक नहीं रहती है, और उसके लिए हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बार बार सांस लेना पड़ता है। आप भी अभी यही बता रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या हुआ ना, आधी घंटा लगातार ट्राई करके ली, मगर उसके बाद से मेरे जो नाक बंद है 2 दिन हो गए सर, खुले ही नहीं, कोई हालत में नहीं खुल रही है। तो वो अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो वाली बात हो गई मेरे साथ। इसलिए देखिए मैंने क्या बोला, ये तपस्या है, बराबर वही। है? इसको हमें साथ में चलना पड़ेगा। और इसीलिए अभी आप लोग भी तो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, आप लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे, मैं बोलूंगा एक फीस बोलूंगा फीस भरो और कल से क्लास करो, आप बोलेंगे हम क्यों करेंगे, है ना। क्योंकि अभी जमाना चेंज हो चुका है। तो इसीलिए 5 दिन कल से जो ओपन सेशन है, बराबर है, उस 5 दिन में ये सारा बेसिक फिजिकल लेवल का जो है ना एक एक करके हम सारा क्या करेंगे, 5 दिन में हम पूरा देखेंगे, पूरा लिख के हम निकालेंगे, उसके नोट्स निकालेंगे, मैं आपको लास्ट में नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ये 5 दिन चलिए, एक 5 दिन, और 5 दिन में आपको पता चला कि अरे हाँ ये मेरे काम का है, ये सारी चीजें। तो ध्यान आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ, और एडवांस में 15 दिन मेरे साथ और चलिए, तो और भी डिटेल में हम क्या करेंगे उसके हम यात्रा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब इस सर ये हिसाब से खोले कैसे? उसके लिए मैं तो तो देखो प्रैक्टिकल फंस चलना गई पड़ेगा हूँ ना। एकदम।
नहीं, आप किसी डॉक्टर साहब को बोलिए कि सर नहीं, वो मैं किसी को नहीं दिखाई हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अगर किसी को ऑपरेशन करना है तो हम उनको फोन पे बोलेंगे नहीं बताओ ना, आप थोड़ा सा कैसे, थोड़ा वो ऑपरेशन कैसे करना है बताओ ना। राइट राइट राइट, हाँ वो नहीं तो बोलेगा ये कुछ नहीं, एक जो है नाइफ ले लो और ऐसे काटो, 2-3 लेयर होता है उसको काटो, उसके अंदर जाके वैसे गांठ होती है उसको काट के निकालो और उसके बाद में एक 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 स्टिच करके बाहर आ जाओ, हो गया। समझ गई सर। राम नाम सत्य है। राइट। जी, बस मेरा बोलना वही है? जी शुक्रिया जी। और मैं थैंक यू आपके सर। सारे क्वेश्चन, आपके हर क्वेश्चन के जवाब दूंगा। आपके क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, मुझे फिर मैं आपको बोलूंगा बस 2 दिन दे दो, उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। थैंक ठीक यू है सर। जी। राजेश्वरी जी, शिवानंद हाथ ऊपर किए, बाकी के लोग भी थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए तो मैं आपको एक एक करके पूछता हूँ। जी भवानी जी बोलिए। सर ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी क्या है सर? ये जो लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल जो होता है ना, इसमें जो सांस जाता है आना जाना होता है, ये- अगर ये स्वर हमारा ज्यादा चलता है ये शरीर को ठंडा करता है, और ठंडा करता है इसलिए इसको नाम चंद्र दिया गया है। ये शरीर में गर्मी करता है इसके लिए इसको सूर्य बोला गया है। इसको बैलेंस में कैसे लाना है? ये वही तो कल से यात्रा करेंगे ठीक बाद में। ठीक 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 है, ठीक है ठीक है बराबर। सर, हाँ, बराबर चाहे सर। तो गीता अरोरा जी अभी जो लेटेस्ट 5 दिन का क्लास किए थे, मैडम थोड़ा सा आपका अनुभव शेयर करेंगे? रुकिए मैं माइक ऑन करता हूँ। जी बोलिए। सर मैंने आपका एक दिन का क्लास अटेंड किया था 7 to 8 वाला, 7 to 8:30। सर मुझे वो टाइम सूट नहीं करता कि पूरा होते हैं। मुझे 9:30 तक ऑफिस जाना होता है। मैंने मैसेज छोड़ दिया था। अब भी आपकी क्लास 7 से 8:30 शुरू हो रही है, वो मेरे को फिर सूट नहीं करती। और वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बुरी तरह से कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम से परेशान थी। मैं काफी दिन से 15 दिन से डॉक्टर से मेडिसिन ले रही थी। परंतु जो आपने मुझे बताया कि पानी गलत पीते हैं और खाना गलत खाते हैं, तो मैंने नाड़ी के हिसाब से खाना शुरू किया और मैं कॉन्स्टिपेशन बिना दवाई के मैंने ठीक की कितने 3 दिन दिन में। में? 3 दिन में। 3 दिन। और आपने क्लास में कितना सेशन अटेंड किया है? मैंने सर आपके 2 सेशन अटेंड किए। बस देख लीजिए। शुक्रिया जी। इसलिए सर मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आपका ये पूरा करूं, परंतु मेरे को ये जी टाइम बस सूट। अभी अभी देखिए दिवाली के बाद में इवनिंग का भी जो होगा, है ना, क्योंकि अभी लास्ट क्या होता है कि 1 महीने में एक मॉर्निंग होता है इवनिंग का होता है, ऑलरेडी एक इवनिंग का हो चुका है, इसलिए अभी हमारा जो टर्म है वो मॉर्निंग का है। तो अभी जो है नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो इवनिंग का आएगा। उन्होंने मुझे मैसेज यही दिया था कि इवनिंग सेशन शुरू होगा तब आपको फोन करेंगे। जी थैंक यू। मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया जी। और कोई पूछना चाहते हैं? थोड़ा हाथ तो उठाएंगे तो। कृष्णा जी नेपाल से, जी बोलिए। हाँ गुरु जी, दर्शन जी नमन करता नमस्ते हूँ। जी, कैसे हैं आप, कैसे? और ये मेरा दूसरा सेशन है आपसे। जी जी। और अब आपको पता है मेरे को बहुत सारे मोटापे है, इसको घटाना है। और कल से ज्वाइन के लिए वो लिंक में मैं जा जा नहीं सका, उसमें लिंक में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, वो कहीं आपके मोबाइल में कहीं सेटिंग में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए तो मैं पहले ही आपको जो है उस प्रकार की व्यवस्था कर देता हूँ। जी हाँ जी, ठीक है जी। देन और ठीक है, अब कीजिए, कल से मोटापा भी जो तो है। 5 दिन का है ना? जी हाँ, अभी ये पाँच 5 दिन दिन। का हाँ पाँच जी, दिन का है, और मेन सेशन जो है वो 8 तारीख से शुरू करेंगे। हाँ जी, ठीक है। जी। और वेट लॉस में भी जो है ना, आराम से जो है 3 महीने में आप आराम से जो है 15-16 किलो तक आप वेट लॉस कर सकते हैं। और एक बिल्कुल बार वेट बिल्कुल। लॉस होने के बाद में वेट बढ़ेगा नहीं। आपकी मनचाही चीजें आपको बंद नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, और सुबह में वॉकिंग के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। बस ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए और नाड़ी के साथ जो है ये करें। और मेन क्या होता है, हमारा स्टमक स्ट्रेच हुआ है। अभी एक थोड़ा सा 2 मिनट में वेट लॉस ने उन्हें पूछा तो उसके बारे में बताता हूँ। वेट लॉस में क्या होता है कि हम ज्यादा खाना खाने से हमारा स्टमक एक्सपांड होता जाता है, हमारी भूख बढ़ती जाती है। भूख में झूठी भूख होती है, तो झूठी भूख कम करें और धीरे 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 हमारे स्टमक को श्रिंक करें। तो उसके लिए एक 90 दिन की जो है प्रॉपर साधना है। बराबर है। ठीक है हाँ, जी, फॉर ठीक एग्जाम्पल है। आपको गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन ही खाइए, बट 4 खाने की जगह जो है 1 पे रुक जाइए।
है ना। तो उसमें बस क्या है, बैलेंस है, तो वो अगर करेंगे तो हम वेट लॉस भी इसमें अच्छे से कर लेंगे। ठीक है थैंक यू जी। जी, मैं कल से ज्वाइन करूंगा। ठीक है जी। हाँ, पुष्पा मुरगड़। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मैं बेंगलुरु से जुड़ी हूँ, जी कर्नाटक बेंगलुरु से। आज जी। मेरा फर्स्ट लेसन है आपका। रोज यही टाइम पे रहेगा? टाइमिंग क्या है आपका क्लास का? कल से सुबह 7 से 8:30 रहेगा। सुबह 7 से 8:30। हाँ, 7 से डेढ़ 8:30 घंटा। सुबह रहेगा, कल से 5 दिन। अभी जो है चैट बॉक्स में जो है ना, अभय जी आपको लिंक डाल देंगे, वो लिंक भर ओके। दीजिए, फिर आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। और कल मैं से जो है 5 दूसरे दिन रहेगा। दूसरे आपका लिंक दूसरे ने डाला था, मैं अपना आपका लिंक पहुंचाना मुश्किल है। नहीं, अभी चैट बॉक्स में जो है ना अभय जी डाल देंगे। आप एक चार्ट बॉक्स से डाल रहे हैं? ओके ओके। और वो मैं। आपको चाहे तो एक मोबाइल नंबर भी दे देंगे अभय जी, तो लिंक आप डाल दीजिए और मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, तो ओके। उस प्रकार से जुड़ेंगे। और उसका फीस वगैरह कुछ है क्या आपका अभी क्लास का? 5 दिन के लिए कोई फीस नहीं है। एडवांस हाँ। जब प्रोग्राम करेंगे तो उसको 4,999, मतलब 5,000 रुपये फीस 4,999 कितने दिन का? हाँ, वो 15 दिन का रहेगा। 15 दिन का। ओके ओके। हाँ, और इसमें अपना हड्डियों को मजबूत बना सकते क्या स्वर पूरा योगा पूरा से? पूरा। हड्डियों के बारे में शरीर में होगा। जो जैसे कमीपना है। देखिए, बताता हूँ, हड्डियां जैसे ये कैल्शियम लेवल से है, हड्डियों हाँ के बारे में होगा, जॉइंट्स पेन के बारे में होगा, जैसे हमारे दांत जो होते हैं ना, ये भी कैल्शियम से हाँ बनते हैं, हाँ। बराबर है। तो ये सारे ओके हड्डियों का पूरा जो है, पहले हमें डाइजेशन सीखना है। एक बार आप डाइजेशन करना सीखेंगे तो फिर सिंपल सिंपल जो है कि कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाना है वो भी देखेंगे। इसमें हम 5 दिन डाइट पे बात करेंगे, जब आगे जाएंगे ना 5 दिन डाइट पे बात करेंगे। और ओके उसमें है प्रिवेंटिंग साइंस के 2 दिन होंगे, सिर से लेके पैर तक, है ना। हमारे ओके। आंखों का हम केयर कैसे करेंगे, कान है, दांत है, हमारा हाँ लंग्स है, हार्ट है, वो सारी चीजों हाँ। को कैसे बैलेंस करना है, एक एक करके पूरा हम सीखेंगे। ओके। ठीक और है। एक बात, आपका गुलबर्गा से है क्या? कलबुर्गी बोल मैं के आपका कलबुर्गी हूँ तो घर? जी, वो हमारे जो पूर्वज है वो गुलबर्गा, पहले तो वो यहाँ से थे, राजस्थान से, फिर बागलकोट, बागलकोट से फिर अभी वो शोलापुर आए हैं। अच्छा, सोलापुर से है आप? जी, मुझे कन्नड़ आती अच्छा। है बात करने, कन्नड़ मेरा तेलुगु दोनों मेरा आता है। भी मायका सोलापुर ही है। ठीक है जी, ठीक करज की फैमिली की हूँ मैं। जी। आप आपको कन्नड़ मेरी बात करते पहचान हैं? होगा। पहचान होगा, मेरे भैया का वगैरह पहचान होगा। जी। शंकर देखिए, करज अभी की मैं बोल के इधर संगमनेर में रहता हूँ। संगमनेर में है। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है चलेगा। थैंक ठीक यू है, सर। ठीक है। एक 5 दिन अपना 1.5 घंटा का आपका क्लास रहता है। 5 दिन के जी, लिए फ्री है। बाकी के बाद में फीस रहेगा, वो आप इसमें चैट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है। ठीक है। मेरे को क्या है, एक प्रॉब्लम है। अभी डिमांड नंबर आ गया, 1 मिनट। L4 L4 में थोड़ा सा 60% मेरे को क्या है, हड्डी सरक गया, इसलिए उसका थोड़ा सा मेरे को जानकारी हवा था। आपको फोन कर सकती हूँ क्या मैं? जी, नहीं देखिए, अभी कल से जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। और एक योगा भी जो है पूरे स्पाइन के लिए सिंपल एक योगा है, तो वो भी जो है ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, इवन सबके लिए भी शेयर कर देता हूँ। तो एक 7 मिनट का योगा है, वो बैकबोन को ठीक करता है, तो साइटिका होगा, लंबर एरिया होता है, या स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है ना, तो उसके लिए वो काफी बढ़िया है। तो वो करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, हड्डियों में क्या होता है कि जैसे कि सिंपल से देखा जाए ना, हमारी बॉडी सप्त धातुओं से बनी है। अब आयुर्वेद से पूछेंगे तो आयुर्वेद क्या बोलेगा कि सप्त धातु है, रस है, जैसे हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, उसके बाद में अस्थि है, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अस्थि के बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में शुक्र। अब जनरली क्या होता है, हम जो सामान्य जो भोजन करते हैं, अभी आयुर्वेदा वगैरह इसको देखेंगे ना, ये क्या बोलेगा, तला हुआ ज्यादा मत खाओ, पैसी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। उनके पीछे रीजन क्या है कि जो आप जो हल्का फुल्का जो भी आप भोजन कर रहे हो ना, ये भोजन क्या करेगा, ये सिर्फ जो है रस, रक्त, मांस, मेद, यहां तक जाके रुक जाएगा। मतलब रस बनाएगा, खून बनाएगा, आपका मांस जो है मांस बनाएगा, और आपके मेद में वृद्धि करेगा, मतलब आपका वेट भी बढ़ेगा। लेकिन आगे के जो 3 धातु है ना, उसके लिए आपका भोजन क्वालिटी का चाहिए। अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि का मतलब क्या है, हड्डियां हैं, हड्डियों के लिए प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर भोजन जरूरी है। उसके बाद में बोन मैरो, मज्जा का मतलब क्या होता है, बोन मैरो,
उसके लिए भी आपका भोजन जो है क्वालिटी का चाहिए। और लास्ट में जो है वो है शुक्र। शुक्र को हम स्पर्म बोलते हैं, या धातु बोलते हैं, या वीर्य बोलते हैं। उसके लिए भी हमारा भोजन क्वालिटी का चाहिए। अब कुछ लोगों का चेहरा आप देखेंगे ना, चेहरे पे एक चमक होती है, और कुछ लोगों के चेहरे की चमक जो है बिल्कुल कुछ चमक नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है? जिसके चेहरे पे रौनक है, चमक है, उसके तीन धातु जो है ना वो स्ट्रांग है। और जिसके चेहरे पे रौनक नहीं है ना, उसके तीन धातु जो है ना क्षीण है। तीन धातु। और जो है ब्लड में, जो रेड ब्लड सेल जो बनता है ना, ब्लड में अंदर दो सेल है, एक डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो जो रेड ब्लड सेल जो बनता है वो बोन मैरो में बनता है, और डब्ल्यूबीसी जो बनता है वो लिवर में बनता है। और इसलिए देखिए बहुत सारे लेडीज का हीमोग्लोबिन आपको कम दिखेगा, है ना। हीमोग्लोबिन कम हो गया, आपका वीकनेस शुरू। तो वीकनेस हो गया तो ताकत नहीं बढ़ेगी, ताकत नहीं बढ़ेगी तो अस्थि मज्जा शुक्र जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है जी। सुनीता जी आप बोल पाएंगे? यस सर। जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैं पूछ रही थी, जैसे स्वर एक्टिव होते हैं तो मॉर्निंग में हम उठते हैं तो स्वर ईड़ा चलाना चाहिए। तो सर हम जैसे खाना खाएंगे उस टाइम पे हमारा सूर्य चलना चाहिए, तो सर कैसे मैनेज होगा? नहीं, इसीलिए के कल से 5 दिन की जो यात्रा है, वो 5 दिन में वही सारी चीजें, क्योंकि पानी पे बात करूंगा तो 1 घंटा मुझे कम से कम पानी पे लगेगा। 1 घंटा मुझे जो है नाड़ी के ऊपर लगेगा, है ना। और ये नेचर के साथ नाड़ियों को जो बैलेंस करना है, उसके लिए 1.5 घंटा, 5वां दिन जो है उसी पे हम बात करेंगे। तो कल जो है, कल और परसों 2 दिन हम भोजन और पानी पे बात करेंगे। उसके बाद में हम प्राणायाम पे बात करेंगे, चक्रास बीज मंत्र के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में हम नाड़ियों को नेचर के साथ कैसे अलाइन करना है उस पर बात करेंगे। और वो सारे टेक्निक्स में ये 5 दिन में लेंगे, कि भले आप क्लास करो न करो, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आने वाले महीने भर में आपकी नाड़ियां अपने आप सेट हो जाएगी। सर एक डाउट होता है, जी। जैसे हाँ, जैसे ही सर आँख खुली उसके बाद ही ईड़ा को एक्टिव करना है या ऑटोमेटिकली वो होती है? नहीं, वही तो जो किताब में लिखा गया है ना, उसको समझ के उसके साथ हमें चलना है। जी सर। उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, है ना। उस प्रकार से वो जी जी। सारी चीजें हमें चलनी पड़ेगी। जी। और इसलिए देखिए, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट क्यों किया है। आज ये है क्या, ये बस जान रहे हैं। कल से हम एक 5 दिन की यात्रा करेंगे, जो बेसिक है वो सारी चीजें लेंगे, बराबर है? और उसके बाद में जो है फिर हम एडवांस में जाएंगे। ठीक है जी। और कोई? नंदलाल पुरी जी बोलेंगे? नंदलाल पुरी जी। ठीक है, सुनीता यादव जी बोलिए। हेलो सर, नमस्कार, हरिओम। जी नमस्ते जी। सर आज ना थोड़ी सी मेरी क्लास आपके मिस हो गई, तो क्या मैं ये आपके रिकॉर्डिंग में देख सकती हूँ? रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, लेकिन देखिए रिकॉर्डिंग का जो मीनिंग क्या होता है, अगर आप एक बार लाइव अटेंड कर लेंगे और उसके बाद में जब रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो हमने सीखा है, जो समझा है, उसको और भी बेहतर नोट्स निकालने के लिए, उसके लिए रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल है, बराबर। लेकिन अगर कोई 5 दिन में किसी का कुछ मिस हो जाता है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, बट नहीं डेली सर, बेसिस पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना नहीं होगा। नहीं नहीं सर, जैसे मेरा कहने का औचित्य ये है कि जो आज आप क्लास लिए ना, वो मेरा मिस हो गया। आज का तो वो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जी, मैंने रिकॉर्डिंग लगाया है, मिल जाएगा। और जो आपने फॉर्म दिया था ना वो मैंने भर दिया है, तो कल सुबह की जो क्लास आपकी होगी वो उसका लिंक, उसमें लिंक जी, आएगा ना? आपको मेन ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और उस ग्रुप में आपको जो है लिंक आ जाएगा। आज रात को 10-11 बजे तक आ जाएगा। जी जी। और ये वाले रिकॉर्डिंग जो, मतलब आज जो आपने कोई चैप्टर समझाया है, वो चैप्टर ये का। जो आ जाएगा, ये ग्रुप में आ जाएगा। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। हाँ कृष्णा जी बोलिए। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम। जी। आप 5 दिन का पहले कर चुके हैं वेबिनार। जी। आज का इंट्रोडक्शन दिया। जी। कल से फिर 5 दिन का शुरू हुआ आपका। जी। ऐसा कैसे टाइम मैनेज कर लेते हो आप? कौन मैनेज कर लेते हो? टाइम कैसे मैनेज करते हो? कौन, मैं क्या? हाँ जी।
नहीं, मेरा जीवन ही स्वर विज्ञान के लिए ही समर्पित है। अच्छा। जी, सारी हमने इच्छाएं सारी पूरी हो जिंदगी चुकी निकाल है। दी, सारी जी। जिंदगी निकाल दी पढ़ने पढ़ाने में, जी। और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। जी। आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं। जी, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए। लगे रही। हाँ, हमें मौका जो है 16 साल में मौका मिला, तो तब तक तब से अब तक चलते रहे। मैं तो टीचिंग में थी ना, पहले जी। पढ़ाई की, फिर जी। बच्चे पाले, फिर नौकरियां की, जी। 40 इयर्स, और कोई टाइम नहीं मिला अपने लिए कभी भी। जी। अब नहीं, रिटायर अब हूँ। अब निकालिए, अब निकाल के अच्छे से चलिए। अभी भी लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता ना, मॉडर्न लोग, देखिए, इसलिए नॉन मैंने वेज। क्या बोला, एडजस्ट नहीं होता मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, भाव में है। नहीं, भाव क्या में नहीं करूं? है, खाने पीने में है। नॉन वेज, ड्रिंक, अल्कोहल, और यहाँ का छोटे छोटे बच्चे आपका पिज्जा। आपका या दूसरों का? दूसरों का, मेरा तो नॉर्मल है, मैं तो अच्छा, कुछ ऐसा मुझे नहीं मुझे करती। मुझे एक बात बताइए। अभी आप टीचर बन चुके हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके प्रति गुस्सा आता है क्या आपको? बहुत गुस्सा आता था, बहुत मारती थी मैं तो। नहीं नहीं, उस समय मारते थे। अभी तो आप हाँ, टीचर बन गए, है ना? टीचर बन के रिटायर हो गई। रिटायर भी हो गए। लेकिन देखिए, हाँ। अभी आप आगे बढ़ चुके हैं, वो पीछे है। नहीं, जो बच्चे सारे बहुत मेरी बात सुनिए, इंटेलिजेंट हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो नॉनवेज खा रहा है, जो शराब पी रहा है, वो उसकी जर्नी है। उसको देख के हम दिमाग क्यों खराब करेंगे? आपकी जर्नी, आप आगे जा चुके हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन यही तो समाज हमें को सुधार, यही तो हमें सीखना समाज क्या, है। नहीं नहीं, समाज को क्या सुधारना, फैमिली में, मेंबर्स में, या कुछ आसपास में, किसी जरूरी को नहीं नहीं है। सुधार सकते कुछ। फैमिली मेंबर को भी कुछ नहीं कह सुधारने की सकते। जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। फैमिली मेंबर को भी जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है। बराबर है, उनको अच्छा से बना के खिलाने की जरूरत है। बाहर से खाना, पार्टी में जाना, हाँ, और करने दो। छोटे छोटे बच्चे पिज्जा बर्गर स्पेशल, खाने और दो। ये नूडल्स। इसलिए मैंने बिगनिंग से मैंने क्या बोला, आप संत बनाने के पीछे पड़ोगे ना, कोई संत नहीं बनेगा। मैं तो संत संत वही बनी हुई बनेगा हूँ। जो 12 घाट का पानी पिएगा। मैं संत करनी ही बनी हुई वैसी हूँ। है। सारा मेरी एक एक सुनो, एक एक करके आपको हमें मेरी कंप्लीट करना मेरी पड़ेगा। मेरी बात सुनो। मेरी 17 साल में शादी हो गई थी, मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, और मेरे पेरेंट्स ने मेरी मैरिज कर दी। ठीक है, अपने आप जाके भुगतेगी। और मैं टॉप पे थी स्कूल में, तो मैंने ग्रेजुएशन की, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, असिस्टेंट ग्रेड में क्वालिफाई किया, लेकिन जॉब नहीं करने दी, कि घर की लेडीज़ ऑफिस नहीं जाती। ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं तो सारा दिन रोटियां बनाऊंगी, और इतनी इंटेलिजेंट होते हुए फिर मैंने बीएड किया रेगुलर बच्चे के साथ। आते ही मेरी जॉब लग गई, जी। सरकारी स्कूल में लगी। तो लेकिन वो उसमें दिल्ली में गाँव में भेजते थे, नरेला मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता, 7 बजे का स्कूल, एक छोड़ दी। मिनट, एक मिनट रुकिए। हाँ। मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ। देखिए, हम सब लोग की जर्नी चल रही है, कोई आगे है कोई पीछे है। बराबर है। पहली जर्नी क्या है कि जो कोई है वो जो है मुझे पसंद है, मैं वो खाना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ। फिर आप बोलेंगे अरे मर जाओगे, मैं मरूंगा तो भी चलेगा। ये तंबाकू खाने वाले, क्या उनको पता नहीं है उससे कैंसर होता है? और इसी को अध्यात्म में क्या बोलते हैं, दीज आर द लोअर कॉन्शियस। क्योंकि उनको समझ नहीं है। बराबर है। वो सही है, वो उनका एक फर्स्ट लेवल है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, उस प्रकार से जो है। अब ये डायबिटीज में जिनको हुआ है, क्या वो पहले से सारी चीजें छोड़ चुके थे, या जैसे डायबिटीज हुआ और पता चला तब छोड़ना शुरू कर दिए? है ना? जैसे पैरामीटर चेंज हो गया तो अवेयरनेस आया, अरे रे रे बाप रे, मैं तो गलत जा रहा था, अभी सही जा रहा। इसलिए ये अवेयरनेस की यात्रा है। इसलिए हम दिमाग खराब न करें। हर एक की अपनी व्यक्तिगत जीवन जीवन है। बराबर है। और चाहे तो आप ये भी देख लीजिए, भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण जी के समय में दुर्योधन थे या नहीं थे? समझी नहीं बात आपकी। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नॉट ऑडिबल।
अब आ रही मेरी आवाज? अब आ रही है। ठीक। वो कोई ब्लूटूथ जो कनेक्ट हो चुका था तो उस वजह से। जी, बस मेरा बोलना यही है ना? क्योंकि अभी अगर बोलेंगे तो बहुत सारे आपके पास बोलने के लिए, बहुत सारा दुख दर्द बहुत भरा पड़ा है ना? बस हर एक की जर्नी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सब छूटता जाएगा। बराबर। मैं तो यहाँ तक स्थिति में हूँ अभी। कोई मरना चाहता है तो मैं बोलूंगा अच्छे क्वालिटी का जहर खा लो, तो आप जल्दी मरोगे। बराबर है। तो थोड़ा सा देख लेना, अच्छे क्वालिटी का जो भी करो अच्छा क्वालिटी का करो। जी, ठीक है। जी, दीपेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, बस सुनने में इंटरेस्टेड है आपका। सुनिए जी। चलिए, और कोई बोलना चाहता है कुछ? नहीं है? ठीक है फिर। हाँ, और कोई क्वेश्चंस है तो ग्रुप में तो आप सब लोग हैं, तो पर्सनली भी मैसेज डाल सकते हैं, वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं, और सारे उस प्रकार के अपडेट्स आपको उस प्रकार से आ जाएंगे। पुष्पा जी, आप जो है अभय जी से बात कर लीजिए, जो नंबर दिया है ना, तो उस प्रकार से बात कर लीजिए। और कुछ है बात ना? करना है आपको? और कुछ बात करना है आपको? गूगल फॉर्म है वो जो लिंक मिला है वहां में, वो गूगल फॉर्म है, वो भरना चाहिए क्या? गूगल फॉर्म, जी, वो उसमें रजिस्टर बोल के है ना, वहाँ पे क्लिक हाँ, कीजिए। रजिस्टर करना हाँ जरूरी है क्या? हाँ, ओके वहाँ ओके। पे सब नाम वगैरह सारा डाल दीजिए, और नीचे जो नंबर जो है ना वो नंबर लिख लीजिए, अभय जी बोल के अभी डाला है, देखिए, है ना? तो चार्ट में देख लीजिए और देख के लिख लीजिए, लिख के फिर उस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है जी, फिर रुकेंगे। कल सुबह मिलते हैं, तो जो लोग भी करना चाहते हैं डिटेल दे दीजिए। कल सुबह 7 से 8:30 हमारा सेशन रहेगा। और जिन लोगों का अभी समय नहीं है, तो वो हम दशहरे के बाद में फिर ये प्रोग्राम इसी प्रकार से रहेगा, तो उस समय में शाम का प्रोग्राम रहेगा, तो उसमें आप शाम में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, प्रणाम सभी को, नमस्ते जी। मैं थोड़ा देर जो है लिंक ऑन ही रखता हूँ, किसी को चार्ट में से अगर कुछ लेना हो तो जो है आप लोगों को आसानी रहेगी।